हमारे एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपसद ब्यूटी। देखिए, अभी नेपाल की हालत गंभीर हो चुकी है। नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन की खबर सुनते ही पूरे देश में तनाव और उग्र प्रदर्शन का माहौल बन गया है। युवा और जेनजी समूहों ने इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया, तुरंत सड़कों पर उतारा है। इन प्रदर्शनकारियों की 5 प्रमुख मांगों को लेकर हिंसक प्रदर्शन ने कई शहरों को अस्त व्यस्त कर रखा है, जिसे पुलिस और सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता इतनी गहरी हो गई है कि आम नागरिकों को और प्रशासन दोनों को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के साथ ही डिप्टी प्रधानमंत्री और कुल 10 अन्य मंत्रियों ने भी पद छोड़ दिया है, जिसे केंद्र सरकार पूरी तरह से अस्थिर हो गई है। इस्तीफे के बाद संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने घुसकर आग लगा दी, जिससे वहां भारी क्षति हुई और देश भर में डर का माहौल फैल गया है। यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि राजनीतिक और सामाजिक दबाव किस कदर बढ़ चुका है। सोशल मीडिया पर बैन के कारण युवाओं और नागरिकों में नाराजगी चरम पर पहुंच चुकी थी। जेनजी वर्ग ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम माना और सरकार की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के घर और पूर्व प्रधानमंत्री के निवास पर भी हमला किया और आग लगा दी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इन घटनाओं ने नेपाल की राजधानी और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। आर्मी चीफ ने राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ओली को कुर्सी छोड़ने का सुझाव दिया था, ताकि स्थिति को सुधारने और हिंसा को रोकने में मदद मिल सके। ओली के इस्तीफे के बाद बता दें, अब नेपाल की जनता और राजनीतिक दल नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। खबरों के अनुसार बता दें, नए प्रधानमंत्री के ऐलान की संभावना आज शाम तक जताई जा रही है, जो देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए निर्णायक कदम होगा। नेपाल में इस समय की परिस्थितियां यह दिखाती है कि राजनीतिक स्थिरता, सोशल मीडिया प्रतिबंध और युवा वर्ग की सक्रियता सीधे तौर पर देश की शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। प्रदर्शनकारियों की उग्रता, सरकारी संस्थानों पर हमले और आगजनी ने देश में भय और अनिश्चितता पैदा कर दी है। देश भर में नागरिक इस राजनीतिक उथल पुथल को नज़दीक से देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नए नेतृत्व के आने से स्थिति जल्द ही शांत होगी। यह घटनाक्रम यह भी स्पष्ट करता है कि राजनीतिक निर्णय, सामाजिक दबाव और सुरक्षा तंत्र के संतुलन को बनाए रखना किसी भी लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नेपाल की जनता की निगाहें अब नए प्रधानमंत्री पर टिकी है और पूरे देश में यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही देश सामान्य स्थिति में लौटेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। तो आगे और क्या कुछ होगा नेपाल में, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और कौन बनते हैं नया प्रधानमंत्री, ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।